क्लास 7 की 7 नंबर वाला पाठ थी, हार की जीत, ये हम कर रहे थे, थोड़ा बाकी था। सुंदर सी कहानी है सुल्तान और बाबा भारती के बीच। तो यहाँ पे जहाँ तक हमने किया है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या, पेज नंबर 51 यहाँ तक मैंने समझा दिया था तुम लोग को, ठीक है। तो बाकी का थोड़ा बाकी है। यहाँ तक हमें क्या पता चला था कि बाबा भारती जो घोड़ा है डाकू खड़क सिंह को पसंद आ गया था, और डाकू कैसे एक लात मार के ये ले गया है। वो क्या, डाकू खड़क सिंह जो है एक अपाहिज व्यक्ति बन के आए थे, और बाबा भारती जब ना शहर को गए थे, उन्हें कैसे धोखा दे के गरीब है, अपाहिज है, कहाँ जाना चाहता है, तो ऐसे उसे झूठ बोल के कैसे घोड़ा ले जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चला है। और लास्ट में जो बोला है क्या, कि बाबा भारती ने क्या बोला जब वो ले जा रहे थे घोड़े को धक्का मार के, कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मुझे ये नहीं चाहिए घोड़ा, पर एक मेरी प्रार्थना सुन के जाओ, और प्रार्थना सुन के जाना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसा बोला था बाबा भारती ने। तो आगे क्या होते हैं हमें पता चलेंगे अभी। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। तो जो डाकू खड़क सिंह है वो तो भला ही आदमी है कि हाँ बाबा जी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं आपका बहुत ये सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, लेकिन मैं ये घोड़ा ना दूंगा। तो घोड़ा को बहुत पसंद कर आया था। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसको विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो बाबा ने क्या बोला कि हाँ, ये प्रार्थना सिर्फ ये है, घोड़ा ले लो, प्रार्थना सिर्फ ये है कि ये जो घटना हुई है किसी के सामने, दूसरे के सामने प्रकट ना करना, मत बोलना कि कैसे तुमने मुझे धोखा देके, गरीब होके धोखा देके ये घोड़ा ले गया है। ये घटना जो हुई है आज, किसी के सामने मत बोलना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बाबा भारती बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, बहुत सोचा उसने, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ दिया और बोला और पूछा उसे, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। तो जो डाकू है उसे तो कुछ समझ में नहीं आया, बाबा भारती क्या बोल रहे हैं। बाबा ने बोला कि किसी के सामने मत बोलना, क्यों, वो सोच नहीं पा रहा है। तो फिर उसने प्रश्न पूछा बाबा को कि बाबा जी इससे आपको क्या डर है, आपको डर क्या है कि मैं आप अगर बोल लूँगी तो क्या डर होगा आपका। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। तो बाबा ने क्या कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। देखो भाई कैसी महान बात बोली ना, कि लोगों को अगर पता चल जाएगा कि एक दरिद्र आदमी ने, एक दुखिया आदमी ने कैसे झूठ बोल के फंसाया है, धोखा दिया है एक आदमी को, बाबा जैसे आदमी को, तो कोई भी दीन दुखिया पर विश्वास ना करेंगे, विश्वास उठ जाएंगे। यह कह के उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। तो इस तरह बाबा बोल के सुल्तान की तरफ से मुंह फोड़ लिया कि किसी कभी संबंध ही नहीं थे सुल्तान से। बाबा भारती चले गए, सो ये बोल के बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहा था। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसे पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नई खिल जाता था। कहते हैं इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में वे दिन रातों सोचे नहीं। भजन भक्ति के न कर रखवाली करते थे, परंतु आज उन्हें मुंह पर दुखी की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। तो उन्हें केवल यह ख्याल था कि
कहीं लोग दीन दुखिया पर विश्वास करना ना छोड़े। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। तो देखो भाई, ये एक सोच थी, डाकू की सोच थी। भाई कैसे कितना प्यार करते थे। आज देखो सुल्तान को जैसे मैंने कुछ ये दुख ही नहीं हुआ उसे छोड़ते हुए, पर ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, वो सोचने लगे। तो रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा थी, कोई आवाज़ नहीं था। सो रात को वो डाकू जो है बाबा भारती के घर आ रहे थे, आ गए। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँव के कुत्ते भौंक रहे थे, तो दूर पे गाँव कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। तो अब देखो, खड़क सिंह आ गया है घोड़ा लेके बाबा भाटी के पास। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। सो अस्तबल मतलब जहाँ पे घोड़े रखने का घर है ना, वहाँ पे जाके पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था, सो जो गेट था वो खुला हुआ था। किसी समय वो बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकालकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी की आंसू थे। देखो भाई कैसा डाकू है, घोड़ा ले गया था, लेकिन अब रात को आए हैं और घोड़ा जहाँ पे रहता था ना वहाँ पे छोड़ के गए हैं। और कैसा विचार बदल गए डाकू का मन, कैसे संत वाक्य से उसका मन बदल गए हैं। और उसके आंखों में आंसू भी थे। क्या? नेकी के आंसू। नेकी मतलब कुछ अच्छा काम। जब हम ना दुखी होते हैं तब भी रोते हैं, कुछ अच्छा काम करें तो भी आंसू आते हैं हमारे आंखों में, उसे कहते हैं नेकी के आंसू। तो इसलिए डाकू है, अच्छा काम किया है, बाबा भाटी को घोड़ा लौटा दिया है तो अच्छा काम किया, तो उसके आंखों में भी आंसू आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आज तुम लोग को समझा दिया है।